हेलो गाइस, मैं रज गुप्ता एक बार लेकर आया हूँ फिर आपके लिए एनटीपीसी के आंसर की लेकिन इस बार मैं लाया हूँ मैथ्स का नहीं, केवल रीजनिंग का सॉल्यूशन। तो जैसे कि बच्चों की डिमांड थी कि और इस की जो 16 तारीख 16 जून का जो है सेकंड शिफ्ट का, आप लेवल 2 का रीजनिंग के क्वेश्चन कराइए। तो यहाँ रीजनिंग के जो हम लाए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से करने थे। तो चलिए यहाँ पे वन बाई वन हम देखते हैं किस तरीके से हम रीजनिंग के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी समय गवाए, हम रीजनिंग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बाकी के जो बच्चे नए देख रहे हैं वो मैथ्स के ये हमने कराए हैं सारे क्वेश्चन, इसके इस शिफ्ट के, और सभी शिफ्ट के वन बाई वन यूट्यूब पे डाल दिए जाएंगे। सारे जितने भी रिमेनिंग बचे हैं, 18 शिफ्ट थी, 18 की 18 शिफ्ट डाल दी जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। उनका सॉल्यूशन बहुत ही शानदार होने वाला होगा। और इसके भी हमने मैथ्स के क्वेश्चन करा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, या मेरे चैनल टेस्ट सॉल्वर पर जाकर आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, तो ये मैथ्स वाले सेक्शन में हम कर चुके हैं। अब हम रीजनिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपको कैसे करना था, बस मैं यहीं ये चीज़ें लेकर आया हूँ आपके लिए कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में। अभी देखो, सबसे पहले इस चीज़ में आपको ये पढ़ना है, यहाँ पे कोई बैंकिंग वाला पोर्शन नहीं लगने वाला है कि बैंकिंग में जी इसके रूल बनाने लगो। वहाँ 5 क्वेश्चन आते हैं भाई, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ बनाना बनता है, टेबल बनाओ, ये बनाओ, इसका यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे क्वेश्चन देना, आंसर मारना। ठीक है, ऐसी पजल का मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करना था, जिससे कि हमारी स्पीड आती है और क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाते हैं। यहाँ पे केवल आपको देखना माई विंटेज हाउस का कोड बताना है मुझे, तो आप सभी का नहीं, केवल माई का देखेंगे। देखो, हम मुझे माई यहाँ चमक रही है, कहीं और माई नहीं चमक रही। मुझे विंटेज केवल यहाँ चमक रही, कहीं और नहीं चमक रही। ऐसी हाउस मुझे केवल इसमें चमक रहा, कहीं और नहीं चमक रहा। तो बाकी के आप देखोगे फाइंड भी यहाँ है, तो मुझे केवल ऐसे वर्ड छांटने हैं जो किसी और में कॉमन ना हो, यानी कि जो वर्ड इसमें एक होगा वो किसी और में कॉमन नहीं होगा, बस वही मेरा आंसर होगा। इसमें अगर आपको निकालने लगे, पहले फाइंड का निकालेंगे, फिर कार का निकालेंगे, ब्लैक का निकालेंगे और कार का निकालेंगे, तो भाई फिर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। आपको केवल देखना जो कॉमन नहीं है। बैंकिंग में क्या होता है, जो कॉमन होते थे उनको हम मान के चलते, लेकिन यहाँ पे कॉमन ही ढूंढना, क्योंकि ये आपका एनटीपीसी एग्जाम है और इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग लेके चलना था। किस तरीके से, देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखो एम आई देखो, ये सबसे पहले इस नंबर को लेते हैं, क्या ये इसमें कॉमन है, नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। सीओ देखते हैं, सीओ से देखो काटते चलो, इसको ये काट दो, ठीक है। और के एच ये कट रहा है, ठीक है, एन ई ये कट रहा है, ठीक है, कॉमन। तो देखो कॉमन कॉमन ये सारे जो कट गए हैं, बाकी बी ई अब हमारा बचा, ये इसका हो गया और ऐसे हमारा इसका हो गया। तो हमारा देखो ये एम आई बी ई, और देख लो कहाँ एम आई बी ई, ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो इसका ये इस तरीके से हमारा आंसर हो जाने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। इसमें भी ऐसी है, आपको न्यू टुमारो बताना है कि लिए संभावित कोड क्या, नहीं पढ़ना, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके बाद करेंगे इसका। कुछ क्या होता है, कुछ के अंदर एक आदत होती है कि निकले और बनाने बैठ गए क्वेश्चन को, तो नहीं, वो वाली चीज़ हमें नहीं करनी है, ठीक है भाई, वो हमको नहीं करना है। यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं कि इसको हमको बनाते चले जाना है, हमको नहीं करना, हमको केवल न्यू टुमारो। देखो, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन के माइंड ऑफ व्यू से काम चलाएंगे। बाकी तो बैंकिंग में भी इस वाले मेरे वाले मेथड से आप कर सकते हो। वो ये ज़्यादा कम, ये कम समय लेगा, वो ज़्यादा समय लेता है। आपने देखा होगा बैंकिंग वाले पोर्शन में कैसे किस तरीके से ये बना लो, टेबल बना लो, फाइंड का ये बना लो, वो कुछ मत करना है इसमें, डायरेक्ट न्यू देखो। देखो, मुझे पता है न्यू यहाँ पे किसी भी चीज़ में कॉमन नहीं है, न्यू और टुमारो, पहले मुझे न्यू चाहिए और टुमारो चाहिए, और टुमारो ना तो न्यू ही कहीं आ रहा है ना ही इधर आ रहा है, तो इसका मतलब न्यू ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन ना हो। अब मैं कॉमन वाले या तो काट दूंगा ए बी को, यू भी देखूंगा, यू भी इधर है, यू भी किधर नहीं है, तो मेरा यू भी हो गया भाई मेरा कोड। टी यू देखो इधर है तो ऊपर वाले में, तो ये यू बी वाले ऑप्शन चेक करो, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। अब केवल मेरे पास दो है, एक इसमें एक इसमें। अब मुझे देखना है कि मुझे टुमारो का क्या होगा। अब मेरे पास है एम ओ और एल आई, एल आई मुझे दिख रहा है यहाँ से यहाँ कट रहा है, तो केवल एम ओ बचा, तो एम ओ मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो देखा किस तरीके से क्वेश्चन को हमने किया, यही चीज़ था, यही तरीका था, ऐसे ही करना था। अगर आप, मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी में यही लेवल आने वाला, यही इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी अप्रोच से क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे। मैंने भी इस तरीके से किया, आपको मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि एक मैंने अपनी आंसर की भी शो करी है, आप देखिए कि मैंने उस तरीके में से किस तरीके से बड़े पजल को कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को किए हैं, और मेरे आंसर की भी उसमें आंसर भी शो हो रहे हैं कि सही है गलत है। आप जाके देखिए एक बार, मैथ्स और रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35, दोनों में 70 नंबर लाया हूँ मैं, जो लास्ट था 17 जून वाले एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते थे, आ सकते थे, पर एक अप्रोच जैसी होनी चाहिए, उसी अप्रोच से चलोगे तो होंगे। अगर आप इस अप्रोच के से लगे कि बैंकिंग वाले मेथड से इसको करोगे, तो भाई हाँ बैंकिंग वाली चीज़ें हैं, लेकिन बैंकिंग वाले मेथड से नहीं करेंगे आप। और इसी वाले मेथड से मेरे आप बैंकिंग वाले क्वेश्चन करोगे तो वे भी आपके 100% हो जाएंगे, बहुत कम समय में हो जाएंगे। तो एक मेरा मानना यही है कि बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच, जो कि आपकी काम आ सकती हो एग्जाम पे। ऐसा थोड़ी ना हो कि सॉल्यूशन करा रहे हैं, सॉल्यूशन तो फिर कराते रहो किसी भी तरीके से, वो मेरा मानना नहीं है। इसलिए मैं 1 से 1.5 घंटे मेरी वीडियो हो जाती है, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ सभी चीज़ों को। अब ऐसा नहीं है कि भाई कि आप जो क्वेश्चन को करने लग जाइए कि सॉल्यूशन देख लीजिए, कि सॉल्यूशन तो फिर कितने बड़े बड़े हैं, देखते रहिए सॉल्यूशन का क्या है। तो वो सॉल्यूशन करना जो प्रैक्टिकल है, जो बेहद स्वाभाविक है। अभी आपने अगर मेरे सारे इसमें एंटीपिशन देखो तो आप समझ जाओगे, मैंने बोल रखा है, समझा रखा है बार बार। और ग्रुप डी का मैं आपका खास कर आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपको भविष्य में भी एनटीपीसी देना है या ग्रुप डी देना है, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन कौन सा टूट सकता है। आप देखिए, जाइएगा सारे क्वेश्चन को देखिए 1 बाय 1, मेरी सारी इसकी एनटीपीसी को देखिएगा कि जो बड़े से बड़े क्वेश्चन है, कितने से हमने कम समय में 2-2 3-3 5-5 सेकंड में टूटने वाले क्वेश्चन थे, टूट चुके थे वे। वो उनका जो समय बचा है फिर हम लगाएंगे। ऐसी एक मेरी पजल आई थी जिसमें कि मैंने बताया कि मेरी 5 मिनट लगी उसको, लेकिन मेरे पास था वहाँ पे समय, तो मैंने लगा दिया। लास्ट में सबसे मेरे पास बच रही थी समय, मैंने लगा दिया, उसको किया मैंने। अभी ये देखो, ये क्या है, ये चीज़ें सब रटी हुई होती हैं, तो ये चीज़ें तो आपको कभी नहीं, देखो इसमें केवल यहाँ से यहाँ तक है जो मेन लैंग्वेज है, इनका कुछ रोल नहीं है, मतलब रोल है, लेकिन ये हमें पता होता कैसे होता। अभी मैं बड़ी बड़ी पजल भी आपको देखो छोटी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से वे छोटे हुए थे, लेकिन हमने वो भी पहले पढ़ी तो हो, तभी तो कर पाएंगे हम। तो ये बोला वृत्ताकार के मैच के, देखो वृत्ताकार ऐसे मान लो आप, ठीक है, मैं ऐसे मान लो, यहाँ पे मेरा 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। अब आप बोलोगे तो ऐसे, भाई इसको लो गोल कर दो बस, अब सही है, मैं ऐसे नहीं बैठा रहा है, बात ऐसी है। इसी तरीके से भी कर सकते हो आप, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बनाना है, बना भी लो, चलो ऐसे बना लो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो आप। इसका बायां इधर होगा और इसका दायां ये वाला हो जाएगा अपन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ से जो इसकी लैंग्वेज है, ये सब अंदर की तरफ मुँह है, सी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो सी जो डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देखो डी में इसको यहाँ मान लूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ 1 2 3 को। देखो जो ये मान लेता हूँ, डी जो है, सी जो है डी के दाईं और दूसरा, 1 2, सी यहाँ पर हो गया। ए जो सी के ठीक बगल में बैठा है, तो ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एफ एफ और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, डी और 1 2, ठीक है। एफ और बी के बीच में ए जो सी के ठीक बगल में बैठा है, तो ये यहाँ भी हो सकता है, अभी बताएंगे नहीं हम। और ए यहाँ भी, मतलब यहाँ भी हो सकता है, मान के चलने दूर दूर लिखे इसलिए पास नहीं लिखा। एफ और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, देखो एफ अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, समझो आप मेरी बात को, 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, यहाँ पे बैठना चाहिए आपको, तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी डी बैठा है। तो ये वाली क्वेश्चन ये तो यहाँ होगा नहीं फिर इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ बैठाते हैं ए, अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 1 2, हाँ, तो एफ यहाँ बैठ सकता है, ये कंडीशन सही हो रही है। तो इस तरीके से ये इस कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। अब बी जो एफ के दाईं ओर बगल में बैठा है, तो बी तो देखो एफ का दाईं ओर इधर हो जाएगा, ई बचा, ई इधर बैठ जाएगा। अब वो बोल रहा है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो बाईं ओर दाईं ओर, बाईं ओर इधर हो जाएगा 1 2 3, और इधर भी 1 2 3 ही पे बैठेगा दोनों ओर, तो ठीक है। बाईं ओर हमारा वैसे इधर की तरफ होगा बाईं ओर, तो तीसरे स्थान पर डी है, तो डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
झूलन बिंदु x से दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर चलती है। देखो ये मैं बना लेता हूँ पहले इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा पूरब है, सभी को पता है। ये पश्चिम है, ये सभी को पता है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। वो बोल रहा है देखो उत्तर पूर्व पूर्व दक्षिण ये हो गई है ना, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये हो गई, 7 मीटर चलता है, 7 मीटर ये ऐसे चला है यहाँ तक, ठीक है। अब फिर झूलन जो है, जो व्यक्ति है, पश्चिम की ओर 14 मीटर चलता है, मतलब कि ये पश्चिम की ओर ऐसे करके इधर को 14 मीटर चलता है, ठीक है। ये हो गया। अब वो बोला फिर वो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर है, उत्तर पश्चिम तो इधर है, तो उत्तर पश्चिम इधर की तरफ वो कितना चलता है, अगेन 7 मीटर चलता है। अंत में झूलन पूर्व की ओर 4 मीटर मान लो यहाँ चला। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो गई, आपको समझना होगा। यहाँ से यहाँ तक भी कि सम ये बन गया रोम्बस आपका, ये 7 ये 7 ये 14 ये 14, सॉरी रोम्बस नहीं बोलेंगे इसको, रोम्बस के तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये रेक्टेंगल टाइप का है, तो ये आमने सामने की जो भुजा, समांतर चतुर्भुज इसको बोल सकते हैं, आमने सामने की भुजाएं पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ तक देखो 4 चला, तो ये यहाँ से कितनी रहेगी 10। तो ये पूछना था कि न्यूनतम दूरी उनके बीच की कितनी है एक्स और वाई की, तो ये कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, जीएस का है। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये कुछ कुछ आम, देखो कुछ आम हम ऐसे बनाएंगे, कुछ आम जो हमारे हैं संतरे, ठीक है, संतरे हैं, सभी संतरे अंगूर है, सभी संतरे जो है हमारे अंगूर है। इसमें बात काटनी होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। सभी संतरे अंगूर है। तो अब देखेंगे निष्कर्ष हमारा सभी अंगूर संतरे, सभी अंगूर जो है संतरे नहीं, ये तो गलत बात है। कहाँ कुछ पार्ट तो बच रहा है ना अंगूर का, तो नहीं है, तो ये गलत हो गया पहला। तो सभी आम अंगूर है, सभी आम अंगूर है नहीं, ये तो थोड़ा पार्ट बच रहा है, ठीक है। मतलब इसका बात काटना हमको, अगर ये कुछ बोलता तो कुछ भी हम काट देते, क्योंकि उस अंदर ले लेते उसको, है ना। तो कोई भी पालन नहीं कर रहा, तो इसका न तो निष्कर्ष नहीं सेकंड हो जाएगा। अभी देखिए एक निश्चित कूट भाषा में मेडियन को ये है, सिल्वर को ये है, एंड मैग्नेट को ये है। देखो मेरा तो ये मानना है कि ये क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं और इसको हमें डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पे ही सॉल्व करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी देखो जैसे आएंगे रीजनिंग, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन होने चाहिए थे, और हमारा समय भी बचता, जिसमें कुछ बच्चों का बचा भी है, तो वो किस तरीके से अप्रोच है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए इस चीज़ की कि इसको देख के इसमें हम देखेंगे कुछ अंतर मिल रहा है। अब जब हमको नहीं मिलता, तब लास्ट में हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। नहीं तो पहले आपको स्क्रीन पे जाना, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था आपको स्क्रीन से सोल्व होगा भी नहीं, ठीक है। तो हम क्या कैसे करना है, MAI, ये मैंने सबसे लास्ट में किया था क्वेश्चन, मेडन का, मेरी शिफ्ट का है ये, तो मैंने सबसे लास्ट में किया। अब यहाँ पे ADEIMN, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें लिख ली हमने। अब सिल्वर का लिखो SILVER, ठीक है। अब सिल्वर में लिखा EILRSV। अच्छा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगा बच्चों को ये, ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा बच्चों को, ठीक है। लेकिन हमने करना कैसे वो देखो, अभी पता लग जाएगा, टूट जाएगा, कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। और मैग्नेट को हमें लिखना था, मैग्नेट, मैग्नेट देखो ये नया न्यू टाइप का है, जो इस तरीके से कम आते हैं। बोवल्स का इसमें मुझे कुछ रोल लग रहा था शुरू में, कि जो बोवल वाला सीन है, क्योंकि अभी टीसीएस ने एक बोवल पे पैटर्न पूछा है, जो 2020 और 20 में पेपर हुआ है सीजीएल का, बहुत खतरनाक खतरनाक 21 वाला जो पेपर हुआ, बहुत खतरनाक खतरनाक रीजनिंग पूछी थी उसने। जो 20 का हुआ था पेपर सीजीएल का, 21 में जो हुआ है, मतलब 20 का सन 21 में हुआ है, तो उसमें बहुत खतरनाक खतरनाक है। तो वो मुझे लगा कि यार इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। और मैं आपको देखो दिखा भी दूँ तो मेरा ये आई थिंक सही भी है, चौथा, हाँ ठीक है सही है। तो इसको किस तरीके से करना, देखो जब हमने इस पर नंबरिंग करी ना, तो देखो ये बढ़ता हुआ, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, एक के बाद 3, मतलब 1 फिर 4 फिर 5 फिर 9 फिर 13 फिर 14, मतलब बढ़ रहा है। 5 है फिर 9 है फिर 12 है फिर 18 है फिर 19 है फिर 22 है, ऐसा इसमें सिनेरियो बन रहा है। मतलब कि कोई सेंस नहीं लग रहा, बस जो असेंडिंग, जो सबसे छोटा प्लेस पे आता है, सबसे पहले आता है, उसको पहले रखना। तो पहले हमारा ए आएगा, उसके बाद हमारा ई आएगा, उसके बाद हमारा जी आएगा, उसके बाद हमारा एम आएगा, और जी उसके बाद हमारा जे के एम एन आएगा, फिर टी आएगा, ये बनेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हमें करना था।
तो ये था, देखो ये करना ही पड़ेगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो आपको स्क्रीन पे ना सोल्व करके आपको, अगर आपको समझ में आ रहा था तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना, आगे कभी भी इन फ्यूचर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और डेफिनेटली रिपीट होती हैं चीज़ें, तो आपको ध्यान में रखना है। तो अब वो फिर स्क्रीन पे भी हो सकता है आपका। देखो फिर ये इसमें देखो, ये 7 का पावर 3 है, 10 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 है, ये 8 की पावर 3, ये 7 की है, ये 10 की पावर 3 है। क्यूब चल रहा है इसमें, ये 5 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 11 है। एक समझोगे 3 का गैप चल रहा है ना, 6 3 9, 7 3 10, 5 3 8, 6 3 9, 4 यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो ये वाला इसमें गलत हो गया। तो ये हमारा आंसर था। इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। अभी देखो एक निश्चित कूट भाषा में ये है, तो इसको पता है इनका सम हो रहा होगा पक्का, है ना, तो सम कर लीजिए आप। देखो 16 16 और एक 17, 17 17 और 9, 17 और 9 26, 26 और 14, 26 और 14, 26 और 14 40 और 20 60। देखो 60 को हमने 70 लिखा, यानी कि 10 ऐड कर रहे हैं हम, है ना, ये चीज़ है बस इसमें। तो आप चाहे तो यहाँ पे सेटिस्फाइड कर सकते हैं वैल्यू, नहीं तो साफ साफ दिख रहा है 10, जितना भी सम आ रहा है उसको 10 जोड़ा। तो इसमें जोड़ेंगे हम, देखो कितना आ रहा है, 3 है, 12 12 3 15, 15 5, देखो 12 3 15, 15 5 20, और 20 और 14 और एक 15, कितना हो जाएगा 35। तो ये हमारे 35 है, 10 जुड़ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो कई बार बच्चे पूछ रहे थे, लेवल 2 का है ये, मतलब जो है ये लेवल 2, और ये गलत है। मतलब मेरे हिसाब से तो भाई ये ऑप्शन गलत है, इसमें सभी को नंबर मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन ये गलत है, क्वेश्चन गलत पूछा गया है ये। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे तो अभी तक इसका आंसर समझ नहीं आया, और मैंने एक दो बार ट्राई भी किया था, फिर उसके बाद किया भी नहीं। तो बहरहाल किसी को आ रहा तो बता दीजिए, अदरवाइज नहीं तो ये सभी को देखो गलत है, सभी को इसमें नंबर मिलेगी, और किसी को जो ऑप्शन है इसके गलत सेट किए गए हैं। ठीक है, लेकिन देखो एक जो कला होती है, मैंने अभी आपको बताया कि ये भी देखो मैंने किस तरीके से आंसर निकाला। आप विश्वास नहीं करोगे आप इस चीज़ को, थिंकिंग भी मैं समझ गया कि उन्होंने किस तरीके से सेट किया होगा, कौन सा आंसर हो सकता है। यही तो एक कला होती है क्वेश्चन को सही करने की। और मैं देखो अब यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। अभी जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो भाई मैं समझ गया कि इसमें केवल यही आंसर हो जाने वाला है। अब तुम विश्वास नहीं करोगे, देखो मेरा ये आंसर देखो इसका। ठीक है, देखो 3 है और ये 3 है। ठीक है, तो मुझे पता है क्वेश्चन का मेरा आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जो एक तुक्का रहता है ना कि किस तरीके से मैटर को आपको हटाना, एलिमिनेशन करना आना चाहिए आपको। एलिमिनेशन जब तक आप नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो यहाँ से देखो मैंने एलिमिनेशन से सारे ऑप्शन काट दिए थे, मुझे लगा बस यही है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर आ गया, और ये देखो आया। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना पूरा पूरा ये क्वेश्चन भी गलत है, तो इसको सभी को क्वेश्चन पे नंबर मिलेंगे। अगर कैसे एलिमिनेशन किया तो मैंने, आप मेरी वीडियो में जाइए इस लेवल के लेवल 2 की, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, मैंने वहाँ पे बता रखा डिटेल में किस तरीके से हमने इसको एलिमिनेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फिर अगेन देखो इजी क्वेश्चन, इसको कुछ बच्चे अपने नोटबुक में उतारना स्टार्ट करेंगे और समय की बर्बादी करेंगे, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ आपको अगर प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी तभी आप स्क्रीन पे कर सकते हो। देखो इसको मुझे ऐसा करना है, 1 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बस इतना करना था, इसका आंसर आना था। इस वाली से हमको कोई मतलब लेना देना था नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई नहीं बुझा, केवल इस सीरीज का। इस सीरीज में 2 सीरीज दी होती हैं, जिसको हमें एक को एलिमिनेट करके एक से काम चलाना पड़ता है, जो भी बुझी हो हमने। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना था। देखो सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए पहले जरूर आप ये जरूर बूझ लीजिए कि क्वेश्चन को बूझा क्या है। ठीक है, मैं हर बार जब भी मैंने पजल सोल्व करी तो मैंने ये जरूर पता लगाया कि भाई इसको इसमें बूझा क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको देखो पजल दिखाऊंगा तो पजल मेरी सही है, तीसरा देखो तीसरा है, तीसरा भी सही है। तो लगभग लगभग मेरी पजल यहाँ पर सही बनी है। क्यों बनी है, उसका कारण यह है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, डेविड किस मंजिल बूझा, मेरे को मतलब ही है, बाकी मेरे को मतलब नहीं है। अभी मैं देखो ये बनाऊंगा, फर्स्ट मंजिल, ठीक है, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल। हाँ, अभी जो मैं आपको समझाने के बाद बोल रहा था, जब ये क्वेश्चन आते हैं तो भाई ये चीज़ है ना, यहाँ तक जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये मान के चलो मैंने पढ़ी नहीं। क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे पता था
ये चीज़ें ऐसी पूछती हैं, बस मुझे नाम पता था अमित, ये चीज़ें हैं वो आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें कभी नहीं, सब में ये चीज़ें रिपीटेड होती हैं। ये होगी कि नीचे वाली उसको 1 बोला जाता है और सबसे ऊपर वाली को 6 बोला जाएगा। ठीक है, 6 मित्र, वो कोई भी 2 व्यक्ति किसी एक मंजिल पे नहीं रहता, ऐसे 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 करके चलती है, 2 समान व्यक्ति पे नहीं रहते। तो देखो अब कितनी बची हमारे पास, देखो यहाँ से केवल हमारे पास केवल ये बचा। ठीक है, तो ये चीज़ें बस केवल इतनी थी, तो आपको केवल ये जल्दी से ही पढ़ लेते तो आपको पता लग जाता। लेकिन ये अधिकतर डायरेक्शन जो होती है ना, एग्जाम के निर्देश होते हैं, ये सब में यही रहता है। तो मेरे को तो, मैंने ये तो पढ़ी नहीं भाई, आपको भी ये सजेशन देता हूँ आगे से आपको भी नहीं पढ़ना। ठीक है, बैंकिंग का जैसे कि बताया, मैंने बैंकिंग की थोड़ी सी तैयारी करी थी। LIC असिस्टेंट मेरा एक बार प्री हुआ था क्लियर, तो फिर मैंने उसके लिए तैयारी करी थी। फिर एक बार PO भी आया था, तो RRB PO का, तो उसकी भी तैयारी। जनरली वैसे मैं तैयारी करता नहीं हूँ बैंकिंग की, मेरे को सही सिलेबस नहीं लगता, तो अपना इसी तैयारी में हम थे। तो लेकिन फिर भी कर रखा था, तो वहाँ से ये चीज़ें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिली इस बार। देखो बिना क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब यहाँ से केवल हमारा 1 2 2.5 लाइन का आंसर, 2.5 लाइन का क्वेश्चन है, उसको हमें सेट करना, उसमें भी डेबिट बताना कौन सी मंजिल पे रहना है। आप यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हो क्वेश्चन को। देखो कैसे, बिना उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिसमें राजीव रहता है। मतलब कि बिना जो रहता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, बिना कहाँ रहता है, देखो बिना कहाँ रहता है, और यार इसको साफ करते हैं। देखो बिना को मैं B से इंडिकेट करता हूँ। बिना उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली पर रहता है जिसमें राजीव रहता है, तो राजीव से ठीक ऊपर वाली में रहता है। मुकुल मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है, तो मुकुल को तो भाई मैं इधर सेट कर सकता हूँ, मुकुल को तो अपना बंदा भाई हमारा 4 है। तो 4 तो देखो डेबिट अब 4 पे तो रहेगा नहीं, ये चीज़ कट गई हमारी, तो लेकिन इसमें ऑप्शन भी नहीं, आगे चलते हैं। अमित की मंजिल का क्रमांक एक सम संख्या है, तो अमित यहाँ पे भी रह सकता है। ठीक है, तो मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे रह सकता है, पक्का नहीं है, और यहाँ पे भी रह सकता है। और भाई क्योंकि यहाँ तो है, ठीक है, पक्का डेफिनेटली सी बात है। अब क्या बोल रहा है वो, चेतन मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, तो चेतन हमारा बाबू यहाँ आ गया, चेतन बाबू हमारे यहाँ आ गए। और जो विनय, देखो विनय राजीव एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, एक साथ रह रहे हैं, तो देखो यहाँ तो रह नहीं सकते। अगर मान लीजिए विनय मंजिल क्रमांक 4 पे नहीं रहता, तो विनय हमारा 6 पे तो रहता नहीं है, तो यहाँ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कौन रहेगा, तो यहाँ पे, यहाँ नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते। बिना राजीव या तो यहाँ आते या यहाँ आएंगे, क्योंकि दो स्पेस ऐसे ही खाली हैं बिना राजीव के। तो अमित हमारा सम संख्या पे, अब यहाँ नहीं रह रहा अमित, तो यहाँ पे रह रहा होगा, डेफिनेटली सी बात है। तो यहाँ पे बच गया एक डेबिट, तो डेबिट का ऑप्शन हमारा 5। डेबिट कौन सी मंजिल में रह रहा है, 5 पे। तो समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन को करा। अब सभी कबूतर फाकते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अभी देखो ये चीज़ें पढ़ने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि देखो ये बच्चे हम क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि पता है हम बचपन से करते चले आ रहे हैं इसको, मतलब बचपन से, मतलब जब से तैयारी करी है, तो ये हम पढ़ते नहीं है ना। तो इसी तरीके से हमें वे भी डायरेक्शन नहीं पढ़नी थी, तो को काम कम बन जाता। तो कबूतर है, कबूतर ये हो गए हमारे, सभी कबूतर क्या फाकते हैं, फाकते हैं। एंड सभी फाकते क्या है हमारे, मैना है। ठीक है, तो सभी मैना कबूतर, देखो क्या सभी मैना कबूतर है, गलत है, क्योंकि कुछ तो मैना बज रही हैं। सभी कबूतर मैना, देखो सभी कबूतर मैना है, हाँ पक्का सभी कबूतर मैना है, ये तो बात कटल सत्य है। तो हमारा केवल इसमें कौन सा हो जाएगा, केवल सेकंड निष्कर्ष हमारा फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगेन फिर देखो ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त धांसू होने वाला है, इसमें पूरा सोल्व नहीं करेंगे हम। मैंने बताया मैं पढ़ता ही नहीं था ये वाली चीज़, थोड़ा सा मतलब पढ़ा, बाकी कोई पढ़ लेनी है। यहाँ से देखो ये थोड़ा सा फिर भी देखा जाए तो ठीक ठाक क्वेश्चन है बड़ा, लेकिन किस तरीके से करना, देखो इसको थोड़ा सा डायरेक्शन तो अब इसमें कोई ज़्यादा था नहीं, मतलब पढ़ भी लोगे तो कोई इतना दिक्कत वाली काम है नहीं। और ये भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार पढ़ के आपको ज़्यादा समझने की जरूरत थी नहीं। 5 व्यक्ति हैं, एक ही परीक्षा अलग अलग प्राप्तांक की हैं, बस ये है क्वेश्चन। मैंने बोला बाद में आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। तो निम्नलिखित में से, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित रूप से सी को प्राप्त अंक हो सकता है, यानी सी के किसने अंक प्राप्त किए, और ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पजल में। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने के लिए मैं समझ गया कि मैंने एक नंबर खींचा 1, जिसका मैंने 1, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, और फिर फिफ्थ पे। ये हमारा कुछ है नहीं, ठीक है, नहीं यहाँ तक फिफ्थ है। तो अब डी ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो डी वाला हमारा भाई साहब आ गए यहाँ, ठीक है, और 40 अंक प्राप्त किए, यानी कि ये हो गया। ठीक है,
लेकिन मैंने इसलिए बोला कि हर बार क्वेश्चन को पढ़ना है, हर बार क्वेश्चन को पढ़ना है शुरू में, मतलब कि शुरू में क्वेश्चन को पढ़ना है कि पूछा क्या है, तभी आप एग्जैक्ट हिट कर पाओगे, नहीं तो एलिमिनेट करके आंसर कर पाओगे। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में करेंगे, पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, कर देंगे टिक। डी ने 40 अंक प्राप्त किए, एक्स ने डी से अधिक प्राप्त किए किंतु 45 अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति से कम प्राप्त किए, और 45 अंक उस परीक्षा में अधिकतम नहीं थे। यानी कि क्या मतलब है, 45 यहाँ तो स्कोर है नहीं, और एक्स ने डी से अधिक करी है, और 45 सबसे ज्यादा भी नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है तो ये नहीं होगा, और 45 से कम किए एक्स ने, तो यानी कि 45, इसका मतलब 45 यहाँ आएगा और एक्स की वैल्यू यहाँ आएगी। ये बात बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, 45 अंक उस परीक्षा में अधिकतम नहीं थे और 45 अंक प्राप्त करने वाले से कम अंक प्राप्त किए हैं एक्स ने, ठीक है। और डी से अधिक करे तो डी तो यहाँ आ गया, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और उसने बोल दिया कि भाई 45 अधिकतम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ है, यही ऑप्शन बचा, एक्स ने यहाँ आ गया। समझ में आ गई बात आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब जिसने भी ज्यादा किए हैं अधिकतम अंक, उसके 45 से ज्यादा है, डेफिनेटली सी बात है। अब पढ़ते हैं, अधिकतम नहीं थे, सी को प्राप्त अंक एक सम संख्या है, चलो हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, सम हो सकती है, और इसमें सभी सम दे रखी हैं। सी को प्राप्त अंक न्यूनतम नहीं थे, न्यूनतम का मतलब क्या है, ये नहीं थे, ठीक है, ये नहीं थे, न्यूनतम मतलब कि क्या है, यहाँ तो था नहीं, मान लो सबसे न्यूनतम नहीं तो ये नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, एक ओड वर्ड है, ये वाला ई बना, तो सी का मतलब यहाँ हो गया, ठीक है। अब मुझे नहीं मतलब क्या है, बस मुझे ना तो मुझे x से मतलब है, x ने z से कम प्राप्त किए, ऐसी तैसी में चले जाओ, नहीं मतलब मुझे मतलब c को प्राप्त कितने हुए हैं। तो c को भैया एक बात बताओ, 45 से ज्यादा प्राप्त होंगे, 45 से कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही तो ऑप्शन है, 46, बस। इसको इस तरीके से करना था, तो समझ में आई बात क्या था। तो इसको ज्यादा नहीं पढ़ना था, क्वेश्चन को करना था, निकलना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इस तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, आप सोचो कि मैंने भाई बोल तो रहा है, ये करा तो कुछ है नहीं, देखो ये थर्ड क्वेश्चन मैंने कर रखा है, ठीक है, थर्ड इसका ऑप्शन था। तो कहने का मतलब ये है, हालांकि गलत भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे लेवल 6 में काफ़ी गलत हुए हैं, फिफ्थ में भी गलत हुए हैं एक दो, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ों को सुधार लिया, गलती करने से बचे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे नहीं कि भाई मैंने सारे में किए, एक केवल एक में मैंने 100% स्कोर किया, लेवल लास्ट का जो 17 जून का, बाकी सब में मेरे अच्छे ठीक ठाक हैं, फिर भी इतने कम भी नहीं है। देखो ये वाले क्वेश्चन तो मेरे लगभग हमेशा ही गलत जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी तुक्के ताके में सही चले जाते हैं। और मैं तो रीजनिंग का मैं लेके आया, मैं रीजनिंग कराता नहीं हूँ, बाकी रीजनिंग ठीक है, तो बाकी मैथ्स का ही मैं ज़्यादा कराता हूँ। लेकिन बच्चे बोलने लगे कुछ इंक्वायरी आई, तो मैंने ये करा दिया, चलो इसको करा देते हैं। देखो ये विशिष्ट गिरावट है, एक एक्स द्वारा बेचे जाने पर एक विशिष्ट उत्पाद में, एक मतलब ये कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एप्पल का फ़ोन है मान लीजिए, और एप्पल के फ़ोन में गिरावट आ गई, तो जो कंपनी के लिए चिंताजनक है। तो उसमें क्या क्या कार्यवाहियाँ हो सकती है, कंपनी को बाजार मौजूद अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों को समुचित अध्ययन करना चाहिए। हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट कम हो जाता है तो हमें और प्रोडक्ट के बारे में देखना चाहिए, भाई उनके में क्या दिक्कत है, क्या उनकी रीडिंग करनी पड़ेगी, मतलब स्टडी करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें वे यूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से तो थोड़ी ना हुआ होगा कि जब उनका ज़्यादा बिकी होगी तभी तो ये कम हुआ होगा, तो उन्होंने ऐसा क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हाँ, ये हो सकती है। डिज़ायर गुणवत्ता बनाए रखने है तो उत्पाद के मूल्यों को कम किया जाना चाहिए, जो भी है मतलब कि मैं वैल्यू को कम करना चाहिए, ये चीज़ वो बोल रही है, ठीक है। तो ये भी पता ही है कि इकोनॉमिक्स का रूल है, मांग बढ़ानी है तो मूल्य कम करना होगा, तो ये केवल दोनों कार्यवाही हो सकती हैं। ये मेरा गलत था क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है नहीं, ये मैथ्स का है या रीजनिंग का, जो भी है वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। ये फिर मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। देखो फिर अगेन ये यहाँ तक कुछ नहीं है, मीटिंग के लिए वृत्ताकार यहाँ से है। अब यहाँ पे देखते हैं ना, टी एक्स और यू के दोनों के ठीक बगल में रहता है। देखो टी बोल रहा है एक्स और यू के ठीक बगल में बैठ रहा है, और ये वाली भी कंडीशन हो सकती है, टी यू एक्स, दोनों ही तो हो सकती है, तो दोनों मान के चलेंगे। एस डब्ल्यू और बी के दोनों, एस जो डब्ल्यू और बी के दोनों, या ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन में दो संभावित हो गए। अब बोला एक्स जो है बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखो वृत्ताकार मेज की बात कर रहे हो, तो मैंने बोला कि वृत्ताकार आप ऐसे बना सकते हो, 6 के 6 गोला भी बताया था ना, ऐसे रख के फिर ऐसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये काम करा, एक्स जो बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, एक्स कहाँ बैठा, बी के बाईं ओर, मतलब कि एक्स अगर यहाँ बैठेगा बी का बाईं ओर, जब बी बैठेगा तभी तो यहाँ बैठेगा, मतलब ये पेयर हमारा बन रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यू टी एक्स बी डब्ल्यू एस, और इसको ऐसे निकाल के ऐसे कर दो, बस समझ रहे हो,
और इसको ऐसे फिरो दो एक सर्कल में, ये बात एक ही होती है। लेकिन इसमें क्या क्या पूछा, एस और एक्स दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा, एस और एस और एक्स दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है। दोबारा करते हैं क्वेश्चन को जरा यार। एक्स बी के बाईं ओर बैठा है, एक्स जो बी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, ये हो गया। तो एस और एक्स के, एस और एक्स के, एक मिनट भाई दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ कहीं जल्दीबाजी के चक्कर में। टी जो है एक्स और यू के ठीक बगल में बैठा है। टी मतलब कि यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब टी तो एक जगह है, यू और एक्स ऐसा हो सकता है। फिर बोल रहा है एस जो है डब्ल्यू और वी दोनों के ठीक बगल में बैठा है ना, यानी कि यहाँ भी हो सकता है और डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, ऐसे बोल रहा हूँ। अरे यार ये गड़बड़ कर दी थी, एस यहाँ रहेगा और डब्ल्यू यहाँ रहेगा, इस तरीके से ना, अब सही है। एस डब्ल्यू और बी के ठीक बगल में, ठीक है। एक्स जो वी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एक्स जो है वी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखो तो ये होगा, ये वाला पोर्शन होगा ना, बी के बाईं ओर एक्स ही है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसे हो जाएगा, एक लाइन में हम इसको प्रो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से मैंने जैसे बताया था आपको। अब इसको इसे साफ कर दीजिए, ठीक है। ये डब्ल्यू बैठा, ये एस और ये ऐसे करके ना, ठीक है। तो ऐसी तो बन सकता है, बात एक ही है। एस और बी, एस और एक्स के दोनों, तो एस और एक्स के बीच में कौन बैठा है, बी। ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये भी सही है मेरा, ये भी सही था। अब नेक्स्ट करते हैं। ये देखो 6 लड़कियां, ये चीज़ें हैं, 4 हैं, 6 लड़कियां हैं और वो अलग अलग हाइट की हैं। केवल 3 लड़कियां हर शीशा से बड़ी हैं। देखो मैं लड़कियों को हाइट को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। बोल रहा है कि हर्षिता, यहाँ से है, केवल 3 लड़कियां हर्षिता से बड़ी है, मतलब 1 2 3 हर्षिता यहाँ पे होगी, हर्षिता। केवल 4 लड़कियां संगीता से छोटी हैं, 4 लड़कियां संगीता से छोटी हैं, मतलब 1 2 3 4, 4 यहाँ गए तो संगीता इधर होगी हमारी कहीं। अब बोल रहा है कि प्रियंका संगीता से छोटी है, प्रियंका जो है संगीता से छोटी है, प्रियंका जो है संगीता से छोटी है और हर्षिता से बड़ी है, यानी कि प्रियंका आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आएगी। अब टिया इन सब में सबसे छोटी है, तो टिया हमारी इधर आ जाएगी। कुसुम की आयु सबसे अधिक नहीं है, तो कुसुम यहाँ तो है नहीं, फिर इसका मतलब यहाँ है। और फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, हर्षिता निम्नलिखित में किसकी आयु हर्षिता से अधिक है, तो हर्षिता से अधिक नहीं है, नहीं है वो जो है, तो हर्षिता से अधिक किसकी नहीं है, कुसुम की और टिया की। तो प्रियंक कुसुम आ गया ऑप्शन में, तो कुसुम हो गया, टिया है नहीं तो कुसुम आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखो ये पता लगाना, देखो 6 अट्ठे 48 करेंगे जब इनकी मल्टीप्लाई, और इसकी 4 से करेंगे तो 12 चौक 48, 9 अट्ठे 72, तो 4 से करेंगे 18 चौक 72, ऐसी 6 दाई 60, तो यहाँ पे हम 4 से किसकी मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो देखो ऑप्शन में 15 चौका 60 करेंगे तो 15, इसलिए इसका आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के करेंगे। देखो सब 6 मित्र उत्तर के मुख करके बैठे हैं, तो हम निकाल लेते हैं। ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है सी के दाईं ओर, 1 2 3, ये हो गया। सबका मुंह उत्तर की तरफ है, इसका मतलब ऊपर की तरफ है, तो दाईं ओर हो गया। दूसरे दूसरे स्थान पर बैठा है, तो भाई ये इधर होगा, ठीक है। डी के ठीक बगल में बैठा है, जो डी के ठीक बगल में बैठा है,
ई ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई जो ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखो ई जो, या तो डी यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, बोलना है जो इसके बगल में बैठा है। लेकिन जब आगे लाइन पढ़ रहे हैं हम, तो ई जो है ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ए का बाईं ओर ये है, तो यहाँ तो ये डी इधर, तो या तो डी इधर हो सकता है, या जैसे हमने लाइन आगे पढ़ी कि ई जो है डी ए, ई जो है ए के बाईं ओर है, तो ये इधर बैठेगा, तो डेफिनेटली सी बात है डी हमारा इधर आ जाएगा फिर। ठीक है, अब है आगे पढ़ते हैं। एफ केवल डी और बी के दोनों के बीच में है। एफ जो है बी और डी, तो एफ जो हमारा इधर इनके बीच में है, तो बी और डी के बीच में, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको बस। यदि बी बेंच के किसी एक सिरे पर बैठा है, तो दूसरे सिरे पर निम्नलिखित में कौन बैठा है? ऑप्शन तो हमारा 1 2 3 4 5 6, 6 मित्र ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो गलत हो गया भाई। एक बार सॉरी बच्चों, दोबारा करता हूँ मैं। दूसरे सिरे पे बताना है हमको, तो एक बार दोबारा करते हैं। ए जो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, देखो सी का दाईं ओर 1 2 इधर हो जाएगा ना, ठीक है, पहला दूसरा है ना, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। ए सी के दाईं ओर, ठीक है। जो डी के बगल में बैठा है, देखो सी की बात हो रही है यार, सी मतलब सी के बगल में, या तो डी इधर बैठा होगा या इधर बैठा होगा, ठीक है, ये बोलना चाह रहा था वो। ई जो ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई जो है ए के बाईं ओर, देखो दाईं ओर तो इधर हो गया, बाईं ओर ए का इधर हो गया, तो ई इधर बैठा है, तो अब ये तो इधर बैठा नहीं, तो इसका मतलब डी हमारा इधर ही बैठा होगा, ठीक है बस। अब ये बोल रहा है जो एफ जो डी और बी के दोनों के बगल में बैठा है, यानी कि बी ऐसे बैठा है, बी एक सिरे पे बैठा है तो अंतिम सिरे पे बैठा है, बस ये इसका ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा ना यार, बहुत मतलब 1 से 2 बार तो करने ही पड़ सकते हैं, और हो भी रहे थे पजल में, काफ़ी चीज़ें थी, और आप देख भी पा रहे होंगे कि मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को करते समय। 83 है, 8 व्यक्ति हैं, ये हैं, और एक सीधी पंक्ति में बैठे, उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है। तो 8 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर है, समझ में पा रहे होंगे आप, ऐसे मुंह है ऊपर की तरफ को, ठीक है। एफ पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मैं बना लेता हूँ 8 व्यक्तियों का बना लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। एफ पंक्ति के से एक दूसरे सिरे पर बैठा है, या तो एफ इधर बैठा है या एफ इधर बैठा है। एक लाइन में इधर बना लेता हूँ, ठीक है, और एक लाइन नीचे बना लेता हूँ, ठीक है भाई, साथ साथ चलती रहेंगे ना, कंडीशन काटते रहेंगे। एफ और जी के केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, यानी कि जी या तो इधर बैठा है, या 1 2 3, या फिर जी ऐसे बैठा है, जब भी तो उनके बीच में 3 व्यक्ति होंगे, ये बात क्लियर है। एन जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, ये भाई मेरे से नहीं हुआ था एग्जाम में, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी, ये बहुत मुझे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनमें एक लैंग्वेज थी, बहुत गलत लैंग्वेज थी, जिसके कारण ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। कैसे, देखते हैं अभी आगे। एफ और जी के केवल 3 व्यक्ति बैठे, एन जो जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एन जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब या तो 1 2 एन इधर हो सकता है, या फिर 1 2 एन इधर हो सकता है, ठीक है। अब ये जो बोल रहा है एन के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति होके बाईं ओर बैठे हैं। अब इस कंडीशन में तो एन के दाईं ओर कोई बैठा नहीं है, तो इसका मतलब ये तो लैंग्वेज रॉन्ग हो गई, तो इसका मतलब हमारा ये सही है, यानी कि 1 2 3 ऐसे 3 व्यक्ति इधर बैठे हैं, 1 2 3, उतने ही ओ के इधर बैठे होंगे 1 2 3, यानी कि ओ इधर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको अगर कोई नहीं बैठा इधर एन के दाईं ओर, तो ओ यहाँ पे बैठाना है, ये तो यही इसका आंसर था, ये वाला लैंग्वेज अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो एन के दाईं ओर तो कोई बैठा नहीं है, 2 की इनकी लैंग्वेज गलत है, कि जितने व्यक्ति बैठे, मतलब यार अगर नहीं बैठा तो आपको जितने व्यक्ति बैठे से क्या मतलब है, यानी कि कोई नहीं बैठा तो इधर कोई नहीं बैठा, तो ये मैं मान सकता हूँ एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था, जिसके कारण से मुझे लगा ये तो होगा नहीं, तो मैं इस पर गया
और ये कंडीशन कहीं से कहीं तक मैच नहीं हुई, मुझे लगा क्वेश्चन गलत है, मैंने 2 से 3 बार ट्राई करा। तो ये जो आप देख रहे हो तो आपको भी शायद पता होगा कि इसमें भाई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तक आई थी। अब ये मैंने क्वेश्चन किया, अब इसके हिसाब से कंडीशन हमारी सही बैठ रही है, जो कि इनको नहीं देनी चाहिए थी। चलो फिर भी कोई बात नहीं। तो एन के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे होते हैं, ओ के बाईं ओर ये वाली चीज़ होगी, यानी कि एन के इधर 0 बैठा है तो ओ के इधर भी 0 बैठा है। ओ और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ओ और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति, यानी कि 1 2, यानी कि एस यहाँ पे आएगा। अब जब मैं यहाँ बैठ रहा था, ओ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 1 2, तो एस यहाँ पे आ रहा था, और 1 2 एस यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब नेक्स्ट लाइन जो थी, बाई जो एस के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा, अब इसका बाईं ओर तो कोई है नहीं भाई, ये चीज़ें कट गई, बस यहाँ पे चीज़ें थी। लेकिन यहाँ से ये वाले क्वेश्चन में हम जब चल रहे हैं तो क्या है, बाई जो है एस के बाईं ओर बैठा है, तो बाई एस के बाईं ओर बैठ गया, ठीक है। अब टी जेड के दाईं ओर बैठा है, यानी कि टी कहीं इधर बैठा है, जेड तो जेड के दाईं ओर है, तो जेड इधर होगा, टी होगा, तभी सिचुएशन सही है। बस अब लैंग्वेज हमारी बन गई है, इस तरीके से था भाई, ये स्थान पे स्थान पे स्थान पे स्थान पे स्थान पे। अब पूछ रहा था जेड के दाईं ओर, जेड के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो जेड के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हैं। उन्नीस जुलाई को 2019 को शुक्रवार, तो 21 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। देखो जून जुलाई, जुलाई ऐसे लिख लीजिए, जून जुलाई अगस्त, ओ यू जी यू एस सी अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर, ये चला, ओ सॉरी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जून जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, देख रहे हो भाई सितंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जून जुलाई अगस्त सितंबर। देखो जून तो सबको पता है 30 दिन का होता है, 31 30। देखो 19 जुलाई को शुक्रवार था, और अगस्त कितना होता है 31 का, सितंबर 30 का, और जुलाई होता 30 का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई होता है 31, जुलाई किसका होता है, जुलाई होता है 30 का, 31 का होता है ना जुलाई का, जुलाई तो 31 का होता है। और अगस्त किसका होगा, अगस्त होगा आपका, अगस्त भी 31 का होता है, वही तो बोल रहा। तो ये भी 31 का होगा, तो 19 दिन तो ये हो गए, और 31 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 1 12 दिन, यानी कि 12 दिन तो ये हो गए। अब इसमें से हमको सितंबर में 21 दिन लेने हैं, कितने लेने हैं, सितंबर के 21 दिन, तो यहाँ पे 21 दिन ऐसे लीजिए आप। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो सबको ऐड करके 7 के पास से काट दिया जाए, 7 एक 7, देखो 5 बज गए, 7 चौक 28, 3 बज गए, 7 21 0, इसको तो काट देंगे, तो 5 3 8 हो गए, 8 में से 7 निकाल लेंगे तो फिर 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 हमारा विषम दिन हो गया, यानी कि 19 जुलाई को शुक्रवार था तो शनिवार आंसर आ जाएगा, बस इसको इस तरीके से करना था, ठीक है। ये हम उंगलियों से कर लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जो गांठ होती है हमें तो उससे मतलब पता रहता है, तो ध्यान नहीं रहता ना कौन सा महीना किसका है, तो जो गांठ होती है तो उससे हम इस पर आइडिया लगा लेते हैं, जनवरी फिर जुलाई, फिर वो जो गड्ढा होता है मतलब कि जो इस बीच में होता है तो उसको हम फिर 30 का होता है, इस तरीके से काउंट करके चलते हैं। पता नहीं आपके पास ट्रिक इसकी कैसी है, हमारे पास तो इस तरीके से है, बचपन में सिखाई गई थी, जो टीचर होते थे कि ये मंथ ऐसे गिन लेते हैं हमारे टीचर ने, तो मैं तो इसी तरीके से गिनता हूँ। और ये सारे हमारे सारे जितने भी आए थे सारे शिफ्ट में, इसमें कोई इतने भारी आए नहीं थे। प्रीति की आयु कितनी है ये बताना है, तो प्रीति की आयु उसकी बहन अर्पिता से 10 वर्ष कम है, प्रीति की आयु यहाँ पे बतानी है, प्रीति की आयु हमें यहाँ बतानी है, प्रीति की आयु बतानी है, प्रीति की आयु उसकी बहन अर्पिता से 10 वर्ष कम है, ठीक है। अर्पिता की आयु उसकी माँ से 25 वर्ष कम है, और उसके पिता से 30 वर्ष कम है। देखो इसमें कुछ बता नहीं रहा है कि किसकी आयु कितनी है, बस कम उम कर रहे हैं, तो ये हमारा कोई भी हमारा कथन पर्याप्त नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मैं प्रीति की आयु x मान लूँ, तो प्रीति की प्रीति की आयु उसकी बहन अर्पिता से 10 वर्ष कम है, यानी कि उसकी x प्लस 10 हो जाएगी उसकी बहन की, ठीक है। अब अर्पिता की आयु उसकी माँ से 25 वर्ष कम है, और उसके पिता से 30 वर्ष, तो कुछ पता नहीं लग पा रहा कि कोई एग्जैक्ट आयु कितनी है, तो कम बढ़ती से ज़्यादा पता नहीं चलता, कम ज़्यादा से, तो ये हमारा क्वेश्चन इसका गलत हो गया, इसमें कोई भी आंसर नहीं है। ये मैंने मैथ्स का हो गया
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल, ये भी मैथ्स का हो गया। ये हमारा मैथ्स के चल रहे हैं। देखो फिर अगेन ये आया क्वेश्चन। देखो फरवरी 2015 है तो 28 की है फरवरी, ठीक है। फेब, तो फेब कितना होगा? 25 दिन का हो जाएगा ना, क्योंकि बचे 25 दिन है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का मुझे केवल 6, तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिन देखो, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च फिर 31 का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 का, मई 31 का, ऐसे करके चलेगा। अब या तो सबको जोड़ लो, या 7 21 4 बज गए, 7 चौक 28 3 बज गए, 7 चौक 28 2 बज गए, 3 बज गए, और ये 6 बज गए। देखो 4 3 7 ये खत्म हो गया, और 6 3 9 2 11, 11 और 7 जाएंगे, इसमें से 4 बज जाएंगे। 4 दिन बाद बताना मैं कह रहा है। यहाँ पे हमारा क्या था? मंगल था, ठीक है। मंगल 1 2 3 4 बताना, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, शनिचर हो जाएगा हमारा। तो इस बार भी यहाँ पे भी शनिचर आंसर, तो इस तरीके से ऐसे कर सकते थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बताता हूँ। देखो 3 2 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 ऑप्शन पहला देखो कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये हो गया। बस इसी से आंसर हो जाएगा, सारा नहीं करना, और ये स्क्रीन पे ही करना है वाला काम, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन 2-3 सेकंड में हमारा हो गया। हैबिट्स में ऐसे कितने अक्षर हैं, उनके आगे पीछे दोनों, तो इसको डायरेक्ट कभी भी या तो यहाँ पे लिखो आप 8 1 2 9 20 19, ऐसे लिख लेना चाहिए इसको तुरंत यहाँ पे नीचे। ऐसे मत लगाइए, ये स्क्रीन पे करोगे तो खतरनाक बात है, ठीक है। तो ये गलत होगा अधिकतर। इसको ऐसे लिखो कॉपी पे तुरंत 1 2 फिर 19 20 दिख रहा है, बाकी देख लो पढ़ के, कहीं से कहीं तक भी होता है, ठीक है। नहीं तो 2 2 हो गए। तो इसको हमेशा कॉपी पे लिख के करना चाहिए। अब देखो 11 और 4 15, 6 4 10, ऐसे 20 4 24 हो गया, यानी कि एक्स हो जाएगा। अभी 19 और 3 22, कितना होता है डब्लू का? या 9 4 13, हाँ 9 4 23, 9 4 13 और 16 4 20, यानी कि टी हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो एक्स और टी देखो कहाँ है, एक्स तो सब में है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन टी देखेंगे, टी केवल इनमें नहीं है, ये है। तो ये हमारा आंसर हो जाना था, ठीक है। बाकी तो लास्ट का करने की जरूरत नहीं है। देखो फिर अगेन मैंने बोला कुछ ना, हर उसमें सामने कौन सी दिशा है, ऐसे क्वेश्चन में दिशा बूझ रखा है, और प्रत्येक मोड़ 90 डिग्री है, तो आपको इनसे मतलब नहीं होना चाहिए कौन सा मीटर कितनी चल रही है, ठीक है। इनको मत ध्यान में रखो आप। रिवर पूर्व की ओर चलती है, देखो पूरब की ओर चली, ये चली, वह दाएं मुड़ती है, दाएं नीचे मुड़ गई, फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं इस बार इधर हो गई, फिर वह दाएं मुड़ती है, इधर हो गई, ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, दाएं बाएं हो गई, ठीक है। अब अंत में वह दाएं मुड़ती है, फिर ऊपर मुड़ेगी दाएं, ठीक है, दाएं हो गई। अंत में कह रहा है अब रीमा किस दिशा में, तो उत्तर की दिशा में। समझ पा रहे हो? तो आप कभी भी मीटर को मत लिखना, मीटर लिखो तो कंफ्यूजन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। अगर पूछता कितने किलोमीटर है तब हम करते हैं इन क्वेश्चन को। अगेन देखो बैंकिंग वालों को फायदा हुआ होगा कहीं ना कहीं, लेकिन वैसे भी देखो ये जब ये एक कंडीशन है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी बैंकिंग में तो और सारे डिस्कस होते हैं, उसको फिर कंबाइन करना होता है, फिर जाके हमको पता होता है। लेकिन यहाँ कैसे करना है, यहाँ केवल जे और ई के बीच में पूछ रहा है। देखो जे लेंगे और ई लेंगे हम, ठीक है। अभी जे ई बड़ा है, मतलब ऐसा निशान ई से ऐसे ही चलता चला जाना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सही चल रहा है, यही सही चल रहा, ये सही चल रहा, ठीक है। तो हाँ ये तो चीज़ें चल रही हैं, खुला हुआ है सब जगह, ठीक है। तो मतलब क्या, ई हर कंडीशन में बड़ा होना चाहिए जैसे, तो आप बोलोगे जे एम तो बराबर बराबर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बात से। और एम मतलब जे से बड़ा है, मतलब कहना मतलब है, तो ये सही कंडीशन में सारी बात हो रही है कि बड़ा है, तो ये मतलब सही होगी बात। दूसरा, अब क्यू और एम की तरफ चाहिए, क्यू और एम पे क्लिक कीजिए बस। क्यू अब की बार क्यू और एम पे आपको ध्यान रखना है। क्यू हमारा ये है और एम हमारा ये है। क्यू बोल रहा है कि बड़ा है, देखो क्यू की तरफ रास्ता बड़ा है, तो ऐसी तरफ होता चला जाना चाहिए चेन सारे। ये बराबर का है तो इसका मतलब ये इसके बराबर बात एक ही है, ये भी वैल्यू बोल दो, एम बोल दो, बात एक ही है। तो बड़ा है, हाँ तो बड़ा है, सही है कंडीशन, ये भी सही हो गया। तो दोनों निष्कर्ष का अनुसरण करता है। देखो फिर देखेंगे हम, देखो 4 2 6, सॉरी 4 और 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, एम एम है, तो पहले एम ही होगा, ठीक है। अभी तक सारे सही हैं।
देखो 2 है, फिर हैशटैग, फिर 4 है, फिर हैशटैग, फिर 6 है, फिर हैशटैग। मतलब 2 के बाद हैशटैग और एक अंक, फिर हैशटैग, फिर 4, फिर हैशटैग। हैशटैग होना चाहिए, इसमें अंक है। तो ये ऑप्शन, अभी ये ऑप्शन हमारा बरकरार है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब पढ़ते हैं आगे। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 5 और 3 8, 8 3 11, और 11 और 3 14। हाँ एन आएगा, एन की वैल्यू देखो कहाँ है, ये तो 15 है, ये तो होगा नहीं, तो 14 है, ये हो गया। बस अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही स्कैन पे कर लिया करो इसको। 5 लड़के हैं, आनंद, बालू, चरण, दिनेश और टॉम एक सीढ़ी पर बैठे हैं कि आनंद टॉप के है, तो टॉम और चरण के ठीक बीच में कौन वाली सीढ़ी पर बैठे हैं? आनंद टॉम के ठीक नीचे वाली। जो टॉम है इधर है भाई हमारा, ऐसे बोल रहा है, और आनंद जी हमारे इधर है। आनंद साहब, आनंद जो है टॉम के ठीक नीचे वाली सीढ़ी पर बैठे हैं, सही है। जो बालू के ठीक नीचे वाली सीढ़ी पर बैठा है, टॉम जो किस पे बोला है, बालू के नीचे वाली पे। चरण मतलब जो जो बोल रहा है ना, जो किसके लिए आ रहा है, जो निकट नाउन है, नहीं संज्ञा है। देखो संज्ञा निकट नाउन कौन सी है, टॉम है। आनंद बाद में है, टॉम है, तो टॉम के लिए यूज किया गया है जो, ठीक है, जो बालू के, यानी कि टॉम जो है जो बालू के ठीक नीचे बैठा है ऐसा। चरण आनंद और दिनेश के ठीक, यानी कि चरण जो इधर बैठा है, आनंद ये है, तो दिनेश नीचे बैठाएंगे हम। 1 2 3 4 5 हो गए, 5 लड़के हो गए बस। टॉम और चरण के, टॉम और चरण के बीच में कौन बैठा, आनंद, बस ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 14 है, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22। अच्छा इसमें गलत बताना कौन सा है, तो अभी तक तो सब सही है। अब 7 3 10, 3 13, 13 3 16 होता, और 16 3 19 सही है, तो ये वाला गलत हो गया। बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है। देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हुआ इस सेंटेंस को पढ़ के ना, इंग्लिश का तो मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, देखना पड़ेगा। पर ये बोल रहा है, पता क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है बी की माँ जो है आर की केवल इकलौती पुत्री, तो ये बनेगा बी की माँ जो भी है और वो आर की इकलौती पुत्री है, ऐसे बन रहा है, जो कि गलत है सेंटेंस, ये वाला चीज है ना। ये बोलना चाह रहा है, ये बी की जो माँ है आर है, ठीक है, और वो उसकी केवल एक मात्र पुत्री है, ये ऐसे बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, ये जेंट्स हमारे क्या, पुत्री को हम ऐसे कर लेते हैं अंदर है ना, वर्ग में, सॉरी सर्कल में, और मेल को हम इस तरीके से बंद करते हैं स्क्वायर में। ए जो आर का इकलौता पुत्र है, अब आर का इकलौता पुत्र का मतलब कि इसका भाई हो गया भैया। ठीक है, बी ए से क्या संबंध है, तो बी का ए से क्या संबंध है, तो भाई है। ये देखो बी, सॉरी बी का संबंध है, बी जिसका संबंध है ए से, तो बहन है। अगर ए का संबंध पूछता तो भाई होता। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है, ये तो बता रखा है मैथ्स वाले सेक्शन का है पोर्शन, कोई इतना वो नहीं है। फिर देखो ये फिर अगेन ये क्वेश्चन आया, देखो 15, देखो 12, अब की बार इधर से जोड़ लो, कम हो रहा है, 12 3 15, और ये वाला अब की बार अलग है, ये 3 अलग है, इसमें ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। देखो 12 3 15, 6 3 9, यानी कि 10 3 13, एम हो जाएगा एम। अच्छा 2 में ये तो कट गए, देखो 2 ऑप्शन हमारे हो सकते हैं अभी। फिर देखो 17 2 19, 19 हो रहा है ना, 17 2 19 और 9 2 11, तो 20 2 22 हो जाएगा, 22 से हमारा बी हो जाएगा। देखो ये हमारा केवल यही हो गया ना, इस तरीके से क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख कर रिप्रेजेंट करना था। तो बस केवल इतना ही था, और ये हमारी वीडियो हुई ख़त्म यहाँ पर। कमेंट करके जरूर बताइएगा यार किस तरीके से लगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जहाँ कहीं भी अगर को थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा, और थोड़ा सा आप तो पता ही है, थोड़ा सा मोटिवेट भी होंगे हम, और सपोर्ट भी मिलेगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं से। तो इसी तरीके से आप प्यार देते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। कुछ अगर आपको लगता है कि किसी उस पर हमें टॉपिक पे वीडियो बनानी है, एनटीपीसी पे या किसी अदर प्रीवियस पेपर पे, तो बताइएगा, बनाएंगे आपके उस पर, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो हमने डाल दी है जिनको हमारे व्यूअर्स हैं, जो हम बोल रहे थे कि ये चीज़ें बनानी है, इस पर बनानी है। तो हमने 16 जून के भी एक वीडियो बनाई है, लेवल 2 का फर्स्ट मॉर्निंग का मैथ्स का। अधिकतर मैथ्स की वीडियो बनाता है, फर्स्ट वीडियो मेरी रीजनिंग की जो मैं अपने चैनल पर डालने जा रहा हूँ, वो भी बच्चे बोल रहे थे तो इसलिए इंक्वायरी आ रही थी, तो केवल इसलिए डालिए। अगर कुछ और भी आप रीजनिंग के लिए बोलेंगे तो उसको भी डाल दूंगा मैं। और केवल बस आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय।